हेलो दोस्तों। तो ऐतिहासिक संक्षिप्त की के टॉपिक में मैं आज भाग 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि वन लाइनर सीरीज है ऐतिहासिक संक्षिप्ति से। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ये बार बार एग्जाम में भी आता है। तो ये कौन सी जगह पर उन्होंने तपस्या की थी? ये देवप्रयाग में उन्होंने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, बाणासुर की राजधानी थी? तो बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर। अगला है, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी तपोवन टिहरी गढ़वाल में। अगला है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है? तो क्या कहा गया है? भृंगतुंग। अगला है, महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो ये वन पर्व में है। ठीक है। अगला है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रीनगर में थी। अगला है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे? तो कौन से दो विद्यापीठ थे? बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। अगला है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो कहाँ से जुड़ा है? कर्णाश्रम पौड़ी, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला है, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कर्णाश्रम। कर्णाश्रम में भरत का जन्म हुआ था। अगला है, कालिदास ने अपने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। तो कहाँ की थी? उन्होंने भी एक कर्णाश्रम में ही अपने इस महाकाव्य की रचना की थी। अगला है, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्णाश्रम है मालिनी नदी के तट पर। अगला है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, जिन्हें आर्य भी कहा गया है, की प्रधानता थी। खस जातियों की प्रधानता थी, इनके समय में अधिक हुआ। तो क्या हुआ इनके समय में अधिक? बौद्ध धर्म का प्रचार। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार, ये प्रवेश है, प्रवेश, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को, जो कि पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है। अगला है, पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। तो पौराणिक काल में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था मानसखंड। अगला है, पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम है। तो कुमाऊं क्षेत्र के प्रयुक्त नाम है कूर्मांचल, कूर्मप्रस्थ, कूर्मप्रस्थ, कूर्मगिरी व कुमाऊंगढ़ आदि। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? तो ये स्कंद पुराण में है। अगला है, किस पुराण में कुमाऊं में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख है? तो यह है ब्रह्मा एवं वायु पुराण में। अगला है, किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, यश, खस आदि जातियों के निवास का उल्लेख है? तो ये महाभारत में है। अगला है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के होने की पुष्टि होती है। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है। तो इनसे पुष्टि होती है नागों के निवास की। अगला है, सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनीनाग अवस्थित है? तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ खसों के समय। अगला है, कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जगहों से मिले हैं। तो यहाँ से मिले हैं शिलालेख। अगला है, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुलिंद शासकों का नाम है वह आसेक, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि। अगला है, देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि का शिलालेख मिला है, जो कि है यह अशोककालीन। तो ये भी एग्जाम में आता है कि जो कालसी का अभिलेख है वो किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है, और इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगला है, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है? तो है राजकुमारी ईश्वरा का। अगला है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गोपेश्वर व बाड़ाहाट से। अगला है, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं? तो ये हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के। अगला है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी? तो ये भी बार बार एग्जाम में आता है। तो ये है कुलिंद शासक। अगला है, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो यह कालसी अभिलेख से प्राप्त होता है। पता चलता है हमको कि यहाँ कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। अगला है, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये भी एग्जाम में आता है बार बार।
तो ये था अमोघ भूति। अगला है पहली सती ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? तो किसका अधिकार हो गया था? शकों का। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो ये शकों के होने का प्रमाण है। अगला है शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? तो किसका अधिकार हो गया था? कुषाणों का। अगला है छठवीं सदी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो ये कन्नौज के मौखरियों ने। मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुई? तो ये वर्धन वंश, जिसे हर्ष भी कहा जाता था, इसकी सत्ता स्थापित हुई। हर्ष के समय वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने इस राज्य को कहा, तो इस राज्य को क्या कहा वेनसांग ने? पो ली ही मो पुलो, इसका अर्थ है ब्रह्मपुर क्षेत्र। अगला है वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा और उसका क्षेत्रफल कितना बताया? तो वेनसांग ने हरिद्वार को मो यू लो कहा, जिसका अर्थ है मयूरपुर, और इसका क्षेत्रफल बताया 20 ली, स्थानीय अपनी चाइनीज भाषा में। अगला है उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो किसे माना जाता है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश को। ये भी एग्जाम में बार बार बनता है क्वेश्चन। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि है, तो इनकी लिपि क्या थी? कुटिला। अगला है 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। उसके बाद राजधानी बनाई गई थी। तो उसके बाद राजधानी कहाँ बनाई गई थी? बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ऐसा ही मैं आपके लिए जीके की वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और आपका किसी परीक्षा में चयन भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।